तो अब हम देखने वाले एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल हीटिंग और कूलिंग ऑफ सब्सटेंस। हमने सब्सटेंस को रिवर्सिबली हीट किया या कूल किया है। तो अगर कोई सॉलिड है, एक्स सॉलिड से हमने एक्स सॉलिड कोई सब्सटेंस है, T1 केल्विन से हमने हीट किया इसको T2 केल्विन तक, तो DS जो होता है हम कांस्टेंट प्रेशर पे किया है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर DS क्या होता है, DQ रिवर्सिबल बाय T। तो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एस क्या हो जाएगा, T1 से T2 एन सी पी सॉलिड dt बाय टी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एन सी पी डी टी हो जाएगा ये। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2.5 moles of water is heated from 27 degrees centigrade to 87 degrees centigrade? Assume that heat capacity is constant. तो Cp मोलर हो जाएगा H2O का 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। Ln 1.2 कितना है, 0.18। तो दे रखा है हमारे को कि हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो Cp ऑफ H2O दे रखा है हमारे को 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो जूल पर ग्राम पर केल्विन को हम जूल पर मोल पर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। पहले 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.8 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ग्राम पर केल्विन में दिया है 4.12 4.2 इंटू 18 हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। 1 ग्राम H2O के लिए Cp है 4.2 जूल। तो 18 ग्राम के लिए कितना होगा, 4.2 मल्टीप्लाई बाई 18। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट था क्वेश्चन का कि इसमें जो Cp दिया है वो ग्राम पर केल्विन में दिया है, जबकि हमें चाहिए होता मोल पर केल्विन में। तो डेल्टा एस क्या हो गया, N Cp H2O सॉलिड, H2O लिक्विड दे रखा है ना, वाटर लिक्विड में है, टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड में ही होता है, dt बाय टी। टेम्परेचर 300 टू 360। तो यहाँ एन सी पी एल एन T2 बाय T1। तो N है 5/2, Cp है 4.2 मल्टीप्लाई बाई 18 इंटू Ln T2 की वैल्यू है हमारे पास 360 बाय T1 है 300। तो वैल्यू आती है हमारे पास 34.02 जूल पर केल्विन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका Cp मोलर दे रखा है 2T, where A is 80, where A is a constant, if CPM is 4.2 joule per mole per Kelvin at 10 Kelvin, then calculate the change in entropy when heated from 10 Kelvin to 20 Kelvin। Cp यहाँ पे वेरिएबल है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड दे रखा है, 10 केल्विन पे Cp की वैल्यू दी हुई है।
तो हमारे को ए की वैल्यू आ जाएगी। सी पी एम है ए इंटू टी, तो सी पी एम 4.2 जूल पर मोल कर ए इंटू टेम्परेचर है 10 केल्विन, तो ए की वैल्यू है 0.12, तो सी पी की वैल्यू कितनी आ गई 4. ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.42, तो सी पी कितना आ जाएगा 0.42 इंटू टी, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 to 20 एन सी पी डी टी बाय टी, 10 to 20 एन है 1 इंटू सी पी 0.42 टी बाय टी इंटू डी टी। ये वैल्यू है हमारे पास सी पी की, टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0.42 इंटू 20 माइनस 10, तो यहाँ 4.2 जूल पर केल्विन पर मोल।